अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती स्पेशल बजट वीडियोस। और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि जो फाइनेंस बिल 2022 आया है उससे टैक्स लॉ में चेंजेस की जा रही हैं और हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात करें। इस वीडियो का टाइटल और ख़ास तौर पे अगर आप इस वीडियो के टाइटल की वजह से ये देख रहे हैं तो इस वीडियो का टाइटल हमने रखा है गुड न्यूज़ एंड वेरी बैड न्यूज़ फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सेंडिंग फॉरेन रेमिटेंस। तो मुझे ख्याल आया ये टाइटल रखते हुए कि इससे भी बुरी न्यूज़ आप लोग कुछ दिन पहले सुन चुके हैं, यानी जब से ये PMLN की गवर्नमेंट आई है, कोलिशन गवर्नमेंट, तो उन्होंने आपका राइट भी वोट करने का ख़त्म कर दिया है, EVM मशीन्स भी ख़त्म कर दिए हैं। तो ये शायद इतनी बुरी ना लगे, लेकिन फिर भी गुड एंड बैड न्यूज़ आपके लिए है। अच्छा, अब फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से ये है, और वो कहता है फॉरेन रेमिटेंस नॉट सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। तो यहाँ मैं दो बातें करूँगा कि एक तो आप जो फॉरेन रेमिटेंस भेजते रहे हैं अपने नाम पे, भाइयों के या फैमिली मेम्बर्स के नाम पे, और जिस तरीके से भेजते रहे हैं उस पर बात होगी। उससे फ़ायदा उठाते हुए आजकल जो है, और हमारे पास ये केसेस आ रहे हैं अब पिछले 1-1.5 साल से, कि टैक्स ईयर 2015, 16, 15 के तो नहीं आएंगे क्योंकि 5 साल की लिमिट पूरी हो गई, 16 में भी 17 में भी केसेस ये आ रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंस जो आपने शो की और आपने साथ में शायद गलती से वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल कर दी है, तो उसको यूज़ करके आप पर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट 111 का केस बना रहे हैं। तो उस हवाले से देखें जो नई बिल फाइनेंस बिल 2022 में जो चेंजेस आ रही हैं, गुड एंड बैड न्यूज़ है, और कैसे आप जो है ना अब आपको मैनेज करना चाहिए जो पैसे आप भेजते हैं। यहाँ पे वो कहता है, और ये शबर जैदी साहब के कमेंट्स हैं जो बिज़नेस रिकॉर्डर अखबार में प्रिंट हुए हैं, हम उस आर्टिकल पे हैं, और जून 12, 2022 का ये आर्टिकल है कि वो कहते हैं अंडर सेक्शन 1114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एनी रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल इज़ नॉट सब्जेक्ट टू इंक्वायरी इफ़ द अमाउंट इज़ लेस दैन ₹5 मिलियन अ ईयर। यानी कि अगर आप जो है पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं और वो पूरे साल में 5 मिलियन यानी 50 लाख से उनकी रुपीज़ में, क्योंकि आप तो फॉरेन करेंसी में भेज होंगे, तो कन्वर्जन के बाद वो 5 मिलियन से कम है, तो उस आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, और मैं प्रॉपरली उससे कमा के घर भेजता हूँ, तो ये मामला क्या है कि मेरे से पूछा जाएगा। बात सारी ये है कि पाकिस्तान से बाहर से बहुत सारे लोग रेमिटेंस भेज रहे हैं, उनमें से वो लोग जिन्होंने फाइलर बनना होता है, चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, वो फाइलर बनने के लिए टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं। रेजिडेंट पर्सन को तो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ती है। तो ये जो रेमिटेंस बाहर से उसको आया है वो आगे कहाँ बैंक में गया है, एसेट्स में गया है, वो तो जो है पता चल जाता है। जो नॉन रेजिडेंट लोग होते हैं उनको इम्यूनिटी है कि वो वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल नहीं करें, और चूँकि ये फ़ॉरेन रेमिटेंस जो उन्होंने भेजी है ये एक वेल्थ स्टेटमेंट आइटम है, तो वो फ़ॉरेन रेमिटेंस को जो है क्या कहते हैं शो ना करें, क्योंकि ये वेल्थ स्टेटमेंट आइटम है, तो उनको शो करने की ज़रूरत नहीं है। उनको इम्यूनिटी है कि ना तो उन्होंने फ़ॉरेन रेमिटेंस शो करनी है, ना दूसरे मुल्क में जो अर्निंग्स की हैं टोटल वो बतानी है, ना ही पाकिस्तानी या वर्ल्ड एसेट्स डिक्लेयर करने। इस पे हम पिछले 3-4 साल से लोगों को एजुकेट करें। तो जो है होता ये है कि ख़ास तौर पे टैक्स ईयर 2014, 15, 16, तो अब हम 16, 17 के लोगों की बात कर रहे हैं। 15 और 14 में तो टाइम लिमिट हो गया है कि उनकी अब उनसे रिलेटेड 114 का या 122(9) का नोटिस अब नहीं आ सकता। तो उन दिनों में जब रिटर्न फाइल की जाती थी लोगों को नहीं पता था। 2016, 17, 18, 19 में भी कह सकते हैं, जब नॉन रेजिडेंट लोग टैक्स कंसल्टेंट से फाइलिंग करवाते थे तो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करते थे, लेकिन उसमें फॉरेन रेमिटेंस टैक्स रिटर्न में भी एज इनकम सोर्स शो कर देते थे, और वेल्थ स्टेटमेंट में भी रिकन्सिलिएशन के पेज पे शो कर देते। इस पॉइंट को उठा के टैक्स वाले जो हैं वो 114 के तहत जो है उनको ले आते थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने 11114 में
वही 50 लाख से ऊपर की अमाउंट आएगी जो आपने बाहर से भेजी और उसके लिए आपसे बाहर से भेजने का कोई रीज़न ना हो। गौर से सुने, बात ये हो रही है जो केसेस में ट्रिब्यूनल वगैरह में बड़ा ट्रिब्यूनल, क्योंकि कमिश्नर अपील भी अक्सर बात नहीं सुनते, लेकिन इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल वाले तसल्ली से कम 2 मिनट देते हैं। तो बात यह है कि अगर आपने पैसे भेजे हैं टैक्स रिटर्न में वो गलत शो हो गए हैं, आपको 122(9) का नोटिस आ गया है और साथ ही 1112 का या 1 का नोटिस आ गया, तो बेसिकली टैक्स वाले कह रहे हैं कि आप जो है ना ये 1114 का सहारा ले लें और कहें कि जी ये पैसे बाहर मुल्क से आए थे। आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सैलरी कमाई है, बिज़नेस कमाए हैं दूसरे मुल्क में, तो आप वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करके रीज़न बता सकते हैं कि देखो मैंने 50,000 दिरहम कमाए थे, उसमें से 10,000 या 25,000 दिरहम्स मैंने बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज दिए। वो सारे के सारे वाइट हैं, सिर्फ उसमें 5 मिलियन की लिमिट नहीं है, समझाना मकसद ये है। अब वो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट जो हुई है, थ्रू एन अमेंडमेंट द टर्म नॉर्मल बैंकिंग, यहाँ जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल का वर्ड यूज़ हुआ है, हैज़ बीन इनलार्ज्ड टू इंक्लूड रेमिटेंस थ्रू मनी सर्विस ब्यूरोज, एक्सचेंज कंपनीज, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स, यानी रिया हो गया मनी और मनी एक्सचेंज हो गया और आपका जो है और जो मनी एक्सचेंजर्स हैं जिससे पैसे आपके भी और मेरे भी आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग, आप नॉर्मल बैंकिंग चैनल में अगर आप उनको किसी मनी सर्विस ब्यूरो या एक्सचेंज कंपनी की रिसीट्स भी दिखाएंगे ना, तो वो भी ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो आपने रियलाइज़ करनी है कि टैक्स वालों ने एक आसान तरीका बनाया हुआ है नॉन रेजिडेंट्स को हरास करने का, और वो ये है कि उनकी जो फॉरेन रेमिटेंस है उसको, चाहे वो 50 लाख से कम है ज़्यादा है, उसको 1114 में डाल देते हैं, ठीक है। और फिर उसके ये तो बात थी आपकी सेफ्टी की कि अगर आप वहाँ कमा के भेज रहे हैं तो ये तो फिर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, ये आपके साथ ज़्यादती हो रही है अगर आपको यहाँ तक नोटिस मिल गया। मज़ीद जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि जब आपको 122(9) का नोटिस आता था, यहाँ देखें सबसेक्शन 9 ऑफ 122, तो उसमें उसको वो जो है साथ में सेकंड टाइम जब भेजते थे तो वो 111 का नोटिस आपको साथ भेज देते थे। अब वो जब आपको 122(9) का नोटिस भेजेंगे, साथ में वो आपको 111 का नोटिस भी भेज देंगे। आप जाके उनको ये भी नहीं बता सकेंगे कि यार ये तो मैंने दूसरे मुल्क में सैलरी कमाई थी जो अपने अकाउंट में या भाई के अकाउंट में भेजी थी, या ये मुझे भाई से मिले हैं जिनकी ये सैलरी है। मतलब अगर आपकी रिटर्न की बात हो रही है और आपको फॉरेन रेमिटेंस बाहर से, तो फॉरेन रेमिटेंस ऑटोमेटिकली टैक्सेबल नहीं हो जाती, चाहे वो जितनी भी अमाउंट हो। आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। और यहाँ पर अब उनको मज़ीद क्विक एक्शन का मतलब है कि बस बंदूक निकाली, आपको गोली मारी और बाद में पूछेंगे कि यार आप मुजरिम थे कि नहीं। तो ये जो सेपरेट नोटिस की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है, वो यहाँ लिख रहे हैं ना, दैट द एक्सपेंशन हैज़ नाउ बीन अमेंडेड एंड इफेक्टिवली ऑल एक्शंस अंडर सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन्ड इनकम एसेट इन्वेस्टमेंट वाला जो सेक्शन है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कैन बी मेड विदाउट एनी सेपरेट नोटिस। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी टैक्स रिटर्न आपको 122(9) का नोटिस आएगा, तो साथ ही वो आपको कहेंगे कि जो ये आपकी इनकम है ना जी वो है। और मैं आपकी नॉलेज में इजाफा दे दूं जो यहाँ पे नहीं लिखा कि चूँकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून भी FBI इम्प्लीमेंट करता है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स को, आप बहुत सारे टैक्स पेयर्स को पॉसिबल है कि 111 यानी 122(9) का नोटिस आए, 111 भी हो साथ में, और साथ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी हो, अगर बात मिलियंस ऑफ रुपीज़ की हैं जो आपने रिसीव किए हैं फॉरेन रेमिटेंस में। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। व्हाट्सएप नंबर हमने यहाँ नीचे दिए हुए हैं, और ये वीडियो आप ग्रुप में अपने शेयर करें, डिस्कस करें, क्योंकि अब से चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भेज रहे हैं, बिज़नेस फॉरेन रेमिटेंस करें, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर आप प्रॉपर गाइडेंस ले लेंगे कि पैसे कैसे पाकिस्तान में आने हैं और फिर आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने, वहाँ से जहाँ से आए हैं वो क्या सोर्स है, यहाँ कैसे रिसीव हुए हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको हेल्प करेंगी कि फिर टैक्स वाले आपकी टैक्स फाइलिंग तो वॉलंटरी होती है, टैक्स रिटर्न तो आप फाइल कर देते हैं, बाद में फिर नॉर्मली 3, 4, 5 साल बाद वो आपको तंग करते हैं। उस वक्त तक आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं होता
उन ट्रांजैक्शन का इधर उधर हो गया होता है, उस टाइम तक जिस कंसल्टेंट ने रिटर्न फाइल की थी वो भी चला जाता है। इसीलिए तो टैक्स दोस्ती ब्रांड में हम इनकरेज करते हैं कि एक ब्रांड है तो डेफिनेटली हम जो है, यहाँ पे तनवीर का भी फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप मेरा भी दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है आप रब्ता कर सकते हैं। और जो है इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको रिसर्च बेस्ड आंसर्स मिलेंगे और आप ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। आपका जो राइट है वो उस वक्त तक जब तक आपने इलीगल मनी या ऐसी मनी जो आप बता नहीं सकते कि पैसे आपने कैसे कमाए, उसके अलावा कोई भी सिनेरियो आपका बनता है सेक्शन 111 का, सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 122 का, या आप फॉरेन रेमिटेंस उसको कहीं भी शो करते या फॉरेन सोर्स इनकम शो करते, जो भी सिनेरियो बनता है उसमें आपके राइट्स हैं जब तक इनको। लेकिन अब वो बहुत ईज़िली जो है आप पर जो है ना शक करने के बाद, यानी 122(9) बेसिकली ये सेक्शन है कि उन्हें फ़ील होता है कि आपने टैक्स कम पे किया, तो अमेंडेड असेसमेंट के बहाने सेक्शन 122(5) या 122(5)(a) के बहाने वो 122(9) पे जाते हैं। वहाँ से डायरेक्ट वो उसी नोटिस में 111 को भी भेजेंगे और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के भी कुछ सेक्शंस आप पे लगा देंगे, जो एक तरह से क्रिमिनल लॉ है। और उसके बाद फिर आपको जो है, अगर आपने अच्छी तरह से अपनी रिटर्न नहीं फाइल की तो मुश्किल होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियोस में मुलाकात होगी। हम जो फाइनेंस बिल 2022 है उसमें जो चेंजेस आई हैं और जिन लोगों को अफेक्ट कर रही है उन लोगों को मशवरा भी दे रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली बजट जो है वो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन होती है पाकिस्तान में एलीट क्लास और अमीर लोगों और इदारों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान। इसमें हमें डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए जो लोग नॉन रेजिडेंट गए हैं वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, अपने मुल्क में पैसे भिजवा रहे हैं, लेकिन उनको अवेयर होना चाहिए उनके टैक्स राइट्स क्या हैं। ये देखें ना कि अगर वो टैक्स लगा देते हैं आप पे और आप भी कहते हैं चलो ठीक है लगा दो, तो ये तो टैक्स लॉ में है ही नहीं कि फॉरेन रेमिटेंस पे टैक्स लगे, अनलेस कि वो बिज़नेस रेमिटेंस हो और वो भी टैक्स वालों को प्रूफ करना होगा कि ये बिज़नेस रेमिटेंस है। ठीक है जी, आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।